वीडियो में किए गए सभी कार्य पेशेवरों द्वारा किए गए हैं। कृपया इसे दोहराने की कोशिश न करें। नमस्कार दोस्तों, फन एक्सपेरिमेंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ मेटल्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम लोग दो यूनिक मेटल के साथ कुछ करने वाले हैं। कौन कौन सा मेटल का इस्तेमाल करेंगे? पहला तो है ये लिक्विड मेटल मर्क्यूरी, जिसको हम लोग पारा भी बोलते हैं। और दूसरा, मेरे पास 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की परत है, गोल्ड लीव्स है। तो आज हम लोग यही दोनों से कुछ करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपना एक छोटा सा प्रीवियस एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कुछ एक साल पहले मेरे हाथ से एक थर्मोमीटर टूट गया था। जाहिर सा बात है, उसमें पारा होता है, थर्मोमीटर के अंदर पारा होता है। तो मैं यही कोशिश कर रहा था कि वो पारे को थोड़ा सा समेट के जगह को साफ करूं। और जैसे आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में एक अंगूठी मैंने पहना हुआ है और ये सोने का अंगूठी है। तो क्या हुआ, ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत पारा जो है मेरे अंगूठी में पता नहीं कैसे लग गया था। और थोड़े टाइम के बाद, उस समय तो मैंने नोटिस नहीं किया, थोड़े टाइम के बाद मैंने जब नोटिस किया तो कुछ एक जगह में मेरा जो सोने का अंगूठी था वो सफेद हो चुका था, मतलब चांदी के जैसा देखने में हो गया था। तो अगर आप लोग मर्क्यूरी से कुछ भी काम कर रहे हैं तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि कोई भी गोल्डन ऑर्नामेंट प्लीज मत पहनिए। क्यों, वो आपको बाकी वीडियो में करके बताते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपना ये वाला अंगूठी जो है, सोने का अंगूठी जो है, इसको मैं निकाल के साइड कर देता हूं। और हाँ, मर्क्यूरी जो है बहुत डेंजरस चीज होता है, टॉक्सिक होता है। अगर पॉसिबल है तो इसका इस्तेमाल मत कीजिए, और अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से इसका इस्तेमाल कीजिए। पीरियडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से मर्क्यूरी और गोल्ड, ये दोनों ही ट्रांजिशन मेटल में गिना जाता है। और एक खास बात मर्क्यूरी के बारे में ये है कि मर्क्यूरी कुछ एक धातुओं को छोड़ के, कुछ एक मेटल को छोड़ के, बाकी लगभग लगभग हर एक मेटल के साथ ये रिएक्ट करता है। कौन कौन सा धातु है या फिर कौन कौन सा मेटल है जिसके साथ ये रिएक्ट नहीं करता है? वो है आयरन, कोबाल्ट, निकल और प्लैटिनम। बस यही चार ही ऐसे मेटल्स होता है जिसके साथ मर्क्यूरी रिएक्ट नहीं करता है। तो क्या होता है जब हम गोल्ड को मर्क्यूरी में या फिर मर्क्यूरी को गोल्ड में मिलाते हैं? इसमें एक रिएक्शन देखने को मिलता है जिसको हम लोग एमैल्गमेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और जो हमें इसका फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उसको एमलगम बोला जाता है। अब मजेदार बात यह है कि जैसे ही हम गोल्ड को मर्क्यूरी के अंदर डालते हैं तो मर्क्यूरी में गोल्ड डिसॉल्व हो जाता है। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मर्क्यूरी खा जाता है गोल्ड को। क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे का? जैसे ही मर्क्यूरी गोल्ड के संस्पर्श में आता है तो गोल्ड का जो लैटिस बॉन्डिंग होता है उसको इमीडिएटली ये तोड़ देता है मर्क्यूरी। और यही कारण है कि हमें जो देखने को मिलता है उसमें हमें लगता है कि मर्क्यूरी जो है वो गोल्ड को खा रहा है। तो चलिए अब फटाफट से करके देखते हैं सही में मर्क्यूरी गोल्ड के साथ क्या कर रहा है। तो दोस्तों, आज हम इस छोटी सी बोतल का मर्क्यूरी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कितना मर्क्यूरी है हमारे पास। ये हमने स्केल को ऑन कर लिया। अप्रोक्सीमेटली 9 ग्राम 9 ग्राम इसमें मर्क्यूरी है। तो हम सबसे पहले इस सिरिंज के अंदर अपना मर्क्यूरी जो है उसको ट्रांसफर कर लेते हैं ताकि हमें इसको डालने में आसानी रहे। और अगला चीज जो हम लेंगे वो है
हमारा गोल्ड लीफ, बहुत ध्यान से इसको हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग भी जानते हैं। एसी कम कर दो। देखिए थोड़ा सा हवा में ये कहां कहां भाग रहा है। अरे भागो मत। दोस्तों जैसा आपने देखा, गोल्ड लीफ जो है वो मर्क्यूरी के अंदर कैसे मक्खन के जैसा डिसॉल्व हो गया। तो गोल्ड गया कहाँ? जी नहीं, गोल्ड कहीं नहीं गया, वो मर्क्यूरी के अंदर ही है। सीधी सी बात है, हम लोग पानी में चीनी या नमक नहीं मिलाते हैं। जब हम पानी में चीनी या नमक मिलाते हैं तो नमक या चीनी हमें दिखता नहीं है, हमें खाली पानी दिखता है। इसका मतलब क्या है? पानी में नमक चीनी नहीं है। जी नहीं, हमें दिखता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गायब हो गया, वो उसी पानी के अंदर घुले हुए कंडीशन में होता है। तो सिमिलरली हमारा मर्क्यूरी जो है उसके अंदर गोल्ड भी डिसॉल्व कंडीशन में है और इसको एमलगम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों नुकसान तो हमने बहुत सारा कर लिया है। 24 कैरेट गोल्ड हमने आज बर्बाद कर दिया मर्क्यूरी के अंदर में। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या हम किसी भी तरीके से जो हमारा खोया हुआ सोना है उसको वापस ला सकते हैं? जी हाँ, इसका भी तरीका है। कैसे किया जा सकता है? देखिए मर्क्यूरी जो है वो लगभग 357 डिग्री सेंटीग्रेड में वो वेपराइज हो जाता है। या तो फिर हम लोग इसमें हीट अप्लाई करके मर्क्यूरी को वेपराइज करके गोल्ड को निकाल सकते हैं। नहीं तो और एक तरीका है, कुछ केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा आप मर्क्यूरी को गोल्ड से अलग कर सकते हैं। कभी अगले वीडियो में जो हमने आज एमलगम बना के रखा है, मैं इसको सेव करके रखता हूं, मैं इसको बचा के रखता हूं। कभी आगे कोई वीडियो में आपको इसको सेपरेट करके भी दिखाऊंगा। दोस्तों ये था गोल्ड और मर्क्यूरी का रिएक्शन, और काफी महंगा रिएक्शन था। आप जानते हैं 24 कैरेट गोल्ड का आज के डेट में क्या कीमत चल रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा, आपने कुछ नया देखा या फिर नया सीखा आज के वीडियो से, तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन अ बिग थैंक टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू। कृपया लाइक, शेयर
कमेंट और सब्सक्राइब करें।